जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब रिज़ल्ट आने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट अभी डर रहे हैं कि कट ऑफ कितनी बढ़ेगी या कितनी वैकेंसी बढ़ेगी। इस सारे सवालों से जो है कैंडिडेट बहुत परेशान है। तो दोस्तों, अब परेशानी आपकी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम भी एक कैंडिडेट है, ठीक है। तो परेशानी तो सभी के साथ है ये, ठीक है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो होना था हो चुका है अब सब कुछ, ठीक है। लेकिन कट ऑफ में हर एक वीडियो मैंने आपको बताया है कि कम ही रहेगी। लेकिन कुछ एक होते ठेकेदार, चंद ठेकेदार, जो उनको कुछ भी न्यूज़ दो तो वो पछती नहीं, जैसे होता है ना कुत्तों को घी नहीं हजम होता, उस तरह से, ठीक है। तो वो फालतू के ऐसे कमेंट्स बाजी करते रहते, आपको कैसे पता, ये कैसे पता, वो कैसे पता। तो दोस्तों, जैसा कि चलिए आज की वीडियो की बात करते हैं हम। सबसे पहले जो आज सीआरपीएफ का नोटिस वायरल हो रहा जगह जगह, उसके लिए मैंने आज स्पेशल वीडियो बनाई है, ठीक है। आज मैं आपको नहीं बता रहा कि वैकेंसी कितनी बढ़ेगी या कितना कुछ क्या होगा, ठीक है। तो ये सीआरपीएफ जॉइनिंग लिस्ट ऑफ एटीसी एंड आरटीसी, ठीक है। जो एटीसी है, जो एडिशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं, और आरटीसी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर जो है उनके, ठीक है, उनकी जो लिस्ट जारी की है उन्होंने, ये वाली, ठीक है। थंबनेल पे देख लो आप। और उसमें जो टोटल हमारी वैकेंसी थी सीआरपीएफ की, जो रिवाइज नोटिफिकेशन में आई थी, वो भी स्क्रीनशॉट इसमें ऐड किया है। तो 15,824 कांस्टेबल की ही ट्रेनिंग होगी क्या, इसकी पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा मैं आपको कि क्या एक्चुअल में होगा क्या। तो बहुत सारे कैंडिडेट अभी ये सोच रहे हैं कि सीआरपीएफ में जो है वैकेंसी जो है वो जितनी थी उतनी पे ही ट्रेनिंग होगी दोस्तों। तो उनको मैं ये यहाँ पर कंफर्म कर देना चाहता हूँ। नोटिस ओपन करते सबसे पहले नोटिस देखते हैं, ठीक है। ये नोटिस है वो, ओके। ये ऊपर ये वैकेंसी का नोटिस है, ठीक है, कि जो 15,824, ये देखो सीआरपीएफ, ठीक है। और ये 15,824 वैकेंसीज एट प्रेजेंट हैं सीआरपीएफ में, ठीक है। अब नीचे बात करते हैं। पहले तो थी ये मतलब 5-6 हज़ार इसमें कम की थी जब हमारी वैकेंसी बड़ी थी, तब इसमें सीआरपी की कम कर दी गई थी, ठीक है। तो नीचे मेन बात करते हैं कि यहाँ पर जो मेन पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रेनिंग डेट ये कब जारी हुआ है, 5 तारीख 5/1/2021 को। तो ये है मेन जो पढ़ने का, यूएनसी रिगार्डिंग ऑफ 4 वीक्स रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनिंग ऑफ एटीसी, ठीक है। जो 4 वीक की उनको रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी, जो एडिशनल ट्रेनर जो है, ठीक है, जो ट्रेनर, पहले ट्रेनर को भी तो ट्रेनिंग होगी वो एटीसी एडिशनल ट्रेनिंग सेंटर में। प्लीज़ रेफर टू दिस सिग्नल नंबर, ये सिग्नल नंबर दिया हुआ है पूरा यहाँ तक, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर बोला हुआ कि ट्रेनिंग स्टाफ जो है वो डेटेड 25/2/2020 से 18/3/2020 तक, ठीक है। 25 फरवरी 2020 से 18 मार्च 2020 एंड सिग्नल ऑफ इवनिंग डेट इवन डेटेड नंबर डेटेड 18/8/2020 ऑन द सब्जेक्ट एज पर टेंटेटिव शेड्यूल ड्यूरिंग दिस ईयर, ठीक है। कि इस ईयर में जो उन्होंने शेड्यूल बनाया है अपना, ठीक है, 15,824, ठीक है। 15,824 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर लाइकली टू ज्वाइनिंग सीआरपीएफ एज कांस्टेबल जीडी बाई फरवरी 2021। तो इसमें ये बताया गया जो इस साल का जो टेंटेटिव शेड्यूल बनाया गया है 2021, उसमें से लगभग उन्होंने बताया कि 15,824 जो कांस्टेबल है वो सीआरपीएफ को ज्वाइन करेंगे फरवरी 2021 में। दोस्तों, इन्होंने ये कन्फर्म नहीं किया है कि 15,824 ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखो, लाइकली, इसको पढ़िए इस पॉइंट को, लाइकली टू बी ज्वाइन सीआरपीएफ। लाइकली मीन्स लगभग 15,824, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस पॉइंट पे आप ध्यान देना। ये कोई नहीं देखेगा, लेकिन यही देखेंगे मेन जो होते हैं ना अंधभक्त, वो यही देखेंगे कि 15,824 लिख दीजिए, अब इतने पे ज्वाइनिंग होगी, यही होगा। 15,016 भी हो सकता है इसकी जगह, ठीक है, 14 भी हो सकता है, क्योंकि टेंटेटिव नोटिस है आपकी वैकेंसी का, ये कोई नहीं बताएगा। लेकिन ये देखेंगे ऊपर ऊपर से, हाँ जी 15,824 आ गया तो बस इतने पे ज्वाइनिंग होगी। तो ये दोस्तों नहीं होगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन की वैकेंसी भी इसमें प्लस करेंगे तो 15,824 से ऊपर चढ़ जाएगा इसका, उसी को ऐड करेंगे हम। वैकेंसी बढ़ने की बात तो हम करेंगे नहीं इसमें। अगर एक्स सर्विस मैन की भी इसमें ऐड करेंगे तो वो इससे ऊपर चढ़ जाएगा डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर अब नीचे आप यहाँ पर देख लो, ठीक है। ये इन्होंने एटीसी जो एडिशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाए 7-8, वहाँ पे जो है टोटल ट्रेनिंग इंक्लूडिंग 50% एक्सेस, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ है उनकी ये, ठीक है, जैसे जलंधर में 131 जो ट्रेनीज़ हैं, ठीक है। इस तरह से अलग अलग ABCD आरटीसी रिक्रूटमेंट आरटीसी, तो इस तरह से जो इन्होंने वो नीचे अपना
वो ट्रेनिंग सेंटर का वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके ज़्यादा डिटेल में इसको मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि जो मेन वो था इनका वो यही था सार, ठीक है। तो इस लाइन को आप ध्यान से समझिए, जो लाइन है ये वाली, ठीक है। एज पर टेंटेटिव शेड्यूल ड्यूरिंग दिस ईयर 15,824 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर लाइकली टू जॉइन CRPF एज कांस्टेबल GD बाई फरवरी 2021, ठीक है। एज पर टेंटेटिव जो इन्होंने शेड्यूल जारी किया है 2021 का, उसके अनुसार बोल रहे हैं कि 15,800 लगभग 15,824 जो कैंडिडेट हैं वो CRPF को सिपाही की पद पर फरवरी 2021 में ज्वाइन करेंगे। लगभग है यहाँ पर दोस्तों, इस बात को मैं बार बार से आपको समझा रहा हूँ कि ये लगभग है, ना कि आपका फिक्स्ड है, ठीक है। तो जो वैकेंसीज बढ़नी है आपकी वो तो मैंने आपको न्यूज़ दी ही हुई है, वो तो कन्फर्म है एकदम। और अब हम बात कर लेते थोड़ी सी आपकी रिजल्ट से रिलेटेड, ठीक है। इस पर मैं एक विस्तार से वीडियो लाता हूँ आपके लिए रिजल्ट से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने एक कम्युनिटी पे डाला था कि आपका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, आपका जो रिज़ल्ट है वो दोस्तों 9 जनवरी तक जो है वो पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है, विद फोर्स एलोकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि दूसरा जो रिज़ल्ट है जूनियर ट्रांसलेटर का, ठीक है, वो भी तैयार करेंगे। ये जो कैंडिडेट पूछते कि आपको कहाँ से पता चला, दोस्तों तो आपको ही पता होगा तो भी आप वीडियो बनाओगे ना, हमें हमारा सोर्स है कहीं तभी हम बताते हैं, अदरवाइज़ हमें कोई ऐसे पागल को नहीं काटा होगा कि आपको वीडियो बना बना के जानकारी देते रहें, ठीक है। हमारा सोर्स है कहीं से तभी पता करवाते हैं। इस बार लीकेज क्यों नहीं हो रही, कि वैकेंसी कितनी बढ़ रही, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ठीक है। ये भी इसीलिए नहीं हो रहा है दोस्तों क्योंकि जो हमें पता चला है कहीं से, ठीक है, तो उनको भी सिर्फ जब वो अपना वहाँ पर काम करते हैं मेरिट बनाने का SSC GD के लिए या किसी के लिए भी, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि हम मेरिट SSC GD की बना रहे हैं किसकी, ठीक है। इतना सख्त मतलब उनका अंदर डिपार्टमेंट में सब कुछ वॉच हो रहा है कि उनके जो मोबाइल तक है वो भी वहीं पे मतलब लॉकर में रखवा लिए जाते हैं सब कुछ, ठीक है। मोबाइल तक अंदर अलाउड नहीं होता, ठीक है, जो रिजल्ट बनाने जाते हैं, ठीक है। वो सिर्फ जो अपर लेवल के जो होते हैं उन्हीं को पता होता है, ठीक है। और जो उन्हें मतलब ज़्यादा वो फ़ोन पे बात नहीं करेंगे आपसे। अभी कभी देखना आपका कोई बंदा होगा तो हमारा तो चलो रिलेटिव है या कोई ना कोई, तो उनसे जानकारी मिलती है तो वो भी सिर्फ ये बताते हैं हमें ना पता है कितनी वैकेंसीज बढ़ेगी, और ना ही हम जब रिज़ल्ट बनाते हैं हमें ये भी नहीं पता होता हम किस चीज़ की मेरिट बना रहे हैं, ठीक है। ये किसी को कड़वी लगेंगी बातें लेकिन ये सच है। तो दोस्तों इसके लिए मैं रिजल्ट के लिए आपको एक विस्तार से वीडियो समझाऊंगा कि कहाँ से हमें न्यूज़ मिली है कि जो 9 जनवरी तक आपका रिज़ल्ट तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है आगे रिव्यू होता है रिज़ल्ट में कि कोई भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई गलत कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया है जिसका चांस ही नहीं था सेलेक्ट होने का या मेरिट से ही बाहर था। दोस्तों इसमें जो क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर के तहत ही जो ये SSC जो रिज़ल्ट है वो फिक्स करती है आपकी कट ऑफ वगैरह। तो जो सॉफ्टवेयर है उनकी भी हमें डिटेल है कि हाँ भाई किस सॉफ्टवेयर के तहत पता चलता है, हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। लेकिन आप सोच रहे हो कि हमें चलो किसी भी CRPF की या अंदर की जानकारी जो किसी भी चैनल पे मिल जाती है दोस्तों, तो ये बिल्कुल ही इलीगल होती है चीज़ें, ठीक है। आप भी CRPF में जाओगे या ITBP में जाओगे या फिर कहीं भी किसी भी फोर्स को ज्वाइन करोगे तो आप अंदर की जानकारी लीक नहीं करना, ये आपकी जॉब के लिए बेहतर होगा सभी के लिए। आप ये नहीं बता सकते कि अंदर की ट्रेनिंग कैसे है। एक दो चैनल उसको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। एक तो तुम वहाँ की रोटी खा रहे हो, दूसरा ऊपर से जानकारी लीक कर रहे हो कि हमें इस तरह से ऑब्स्टेकल की ट्रेनिंग दी जाती है, ये होता है वो होता है। तो दोस्तों अगर वही ट्रेनिंग आपकी लीक हो रही है कहीं जाके, ठीक है, आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ ऐसी ट्रेनिंग होती, तो बाहर कोई और भी ट्रेनिंग करके उसका कुछ गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो डिपार्टमेंटल चीज़ें जो होती है वो लीक नहीं करनी है। आप ही फोर्स ज्वाइन करोगे तो मैं आपको पता होगा किस पे भी मतलब बोल रहा हूँ, है एक दो चैनल जो डिपार्टमेंटल की वीडियो बनाकर आपको प्रदर्शित करते। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। आपको भी पता है ये कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आती हैं ये चीज़ें। तो यार क्या फ़ायदा उन चीज़ों को दिखाने का कि तुम यार हाँ डिपार्टमेंट में ऐसे होता है, ट्रेनिंग इस तरह से करेंगे हम, ये होगा वो होगा। तुम पूरा दिखाओ लेकिन अपना अलग से बना के दिखाओ। तुम अपना ट्रेनिंग का पूरा वही दिखा दोगे अंदर का, तो बाहर के जो है उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे ना उस चीज़ का। किसी को कड़वी लगेंगी बातें, किसी को कुछ भी लगेंगी, जो लगेगा वो लगे, लेकिन जो मैं एक्चुअल बात बता रहा हूँ आपको वो यही है दोस्तों। और जो मैंने आपको कन्फर्म न्यूज़ दी थी ना ITBP वाली, ठीक है, वो एकदम कन्फर्म है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन छांट लियो अपना अपना, ठीक है। वैकेंसी की रिलेटेड जो भी हमने बातें कही है ना, मुझे पता आपकी परेशानी मैं सब समझता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे यूट्यूबर भी अब ये बकने लगे हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं आपकी बढ़ेंगी बढ़ेंगी बढ़ेंगी,
ये होगा, इसमें बढ़ सकती है, इसमें नहीं। तो देखिए, लेट्स सी। आज 7 हो गई है, ठीक है। 17 को आ सकता है रिजल्ट, 18 को, 19, 20 को, 20 को आता है, 19 को आता है। तो 12 दिन और रुकिए आप, क्लियर हो जाएगा सब कुछ आपका। दाना पानी सभी का जहाँ लिखा होगा वहाँ मिलेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।